नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच ही शिवसेना और एमवीए के समर्थकों ने महाराष्ट्र के कई इलाकों में की तोड़फोड़। तो वहीं मुंबई में मुंबई पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 144 कर दी है लागू। और वहीं हम आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के गुट के नेता तानाजी सावंत के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ पर बोले तानाजी सावंत, कहा अभी ये राजनीतिक प्रश्न हल हो जाए, इसके बाद भविष्य में दिया जाएगा इन सभी चीजों का जवाब। जहां एक तरफ जवाब देने की बात की गई है तानाजी सावंत की तरफ से, तो वहीं कहा गया है कि अभी एकनाथ शिंदे यानी कि जो समूह के नेता हैं उनके आदेश के अनुसार ही हम अभी धैर्यवान हैं। पर मैं एक अपील जरूर करना चाहूंगा कि सभी अपनी लिमिट में रहें, अपनी हदों में रहें, सीमा में रहने की बात की गई है तानाजी सावंत की तरफ से। आज जिस तरीके से महाराष्ट्र के कई इलाके पुणे से लेकर मुंबई तमाम जगहों पर शिवसैनिक और एमवीए के जो समर्थक हैं वो तोड़फोड़ कर रहे हैं उन तमाम विधायकों के घर और दफ्तरों पर जो आज एकनाथ शिंदे के गुट में है और गुवाहाटी में है, जो अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। और आज किस तरीके से एमवीए सरकार के समर्थन करने वाले लोग हैं वो किस तरीके से तोड़फोड़ कर रहे हैं तमाम महाराष्ट्र में, इन चीजों को लेकर बयान दिया गया है तानाजी सावंत की तरफ से कि एक बार ये प्रश्न यानी कि अभी जो संकट, सियासी संकट महाराष्ट्र में है, एक बार ये एक हल हो जाए और जिस तरीके से अभी फैसले लिए जा रहे हैं इन चीजों से निपट लिया जाए, इसके बाद इन तमाम चीजों का भी जवाब दिया जाएगा उन तमाम लोगों को जो इस तरीके की चीजें करा रहे हैं। खैर, इसके साथ अगर हम बात करें कि जब संजय राउत से पूछा गया इस पूरे बवाल के बारे में कि किस तरीके से शिवसैनिक और एमवीए के जो समर्थन वाले कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से महाराष्ट्र में तोड़फोड़ कर रहे हैं, इसी पर संजय राउत ने कहा कि आक्रोश है और इसे रोका नहीं जा सकता। तो किस तरीके से संजय राउत जो हर छोटी चीज को लेकर महाराष्ट्र में बयानबाजी करते हैं और आज वही संजय राउत किस तरीके से इस बयान को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसे रोक नहीं सकते क्योंकि ये तो लोगों का आक्रोश है। और इसी के साथ जो शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से बागी विधायक तानाजी सावंत के दफ्तर पर शिवसैनिकों ने हमले के बाद पार्टी नेता संजय मौर्य ने कहा कि इसी तरीके से सभी नेताओं के दफ्तरों पर हमले होंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शिवसेना के ही ये नेता हैं संजय मौर्य, और आज शिवसैनिक जो हैं वो किस तरीके से सभी विधायकों को टारगेट कर रहे हैं, जो उन तमाम विधायकों को टारगेट किया जा रहा है जो विधायक आज एमवीए और शिवसेना को छोड़कर गुवाहाटी और अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर चुके हैं, वो भी बाला साहेब ठाकरे के नाम पर। और किस तरीके से बौखलाहट सामने आ रही है शिवसैनिकों की और शिवसेना के नेताओं की, जैसा कि ये बयान सामने आया है संजय मौर्य का। एक तरफ तोड़फोड़ की जा रही है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अभी तो सभी जो विधायक गुवाहाटी में हैं उन सभी के दफ्तर पर की जाएगी ये तोड़फोड़। तो किस तरीके से चीजें आज महाराष्ट्र में देखी जा रही हैं, जिस पर काबू पाने के लिए एक तरफ मुंबई में पुलिस ने लगा दी है धारा 144, तो वही महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं की तरफ से नहीं की जा रही है एक भी कोशिश इस तोड़फोड़ को रोकने की। तो वहीं हम आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के जो समर्थन वाले लोग हैं, जो समर्थक हैं, वो भी थाने में बाहर आ गए हैं एकनाथ शिंदे के घर के बाहर। जिस तरीके से शिवसैनिक और एमवीए के जो तमाम समर्थन करने वाले लोग हैं जिस तरीके से तोड़फोड़ मचा रहे हैं, तमाम नारे लगाए जा रहे हैं, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं और वहीं पोस्टरों पर लगाई जा रही है कालिक। तमाम जो चीजें आज दर्शा रही हैं कि किस तरीके से शिवसेना जो है वो उसका बौखलाहट है जो इस तरीके से सड़कों पर दिखाई दे रही है कि जहां विधायकों को प्यार से ना मना पाए और विधायक जो आज विचारधारा को बचाने के लिए आज शिवसेना से अलग हो चुके हैं, तो किस तरीके से उन्हें एक तरफ डराया धमकाया जाता है, ये कहा जाता है कि वो वापस आने में असमर्थ हो जाएंगे या फिर ये कहा जाता है कि कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से उनकी जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है, कहीं दफ्तर में तोड़फोड़ की जा रही है तो कभी उनके खिलाफ ही बयानबाजी दी जा रही है कि किस तरीके से गलत काम किया है उन तमाम विधायकों ने जो आज शिवसेना को छोड़कर विचारधारा को बचाने के लिए अलग हो चुके हैं शिवसेना से। खैर, इस पूरे मामले पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बयान दिया गया है
तानाजी सावंत की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि अभी हम स्थिति को देखते हुए शांत हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे की तरफ से शांत रहने के लिए कहा गया है। तो अब देखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से चीज़ें और हमें देखने के लिए मिलती हैं इस सियासी संकट के बीच। जिस तरीके से महाराष्ट्र में तमाम जो बड़ी बातें हैं, हर पल जो सियासत है वो महाराष्ट्र में बदल रही है। कभी कहा जाता है कि विधायक वापस आ जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ जो विधायक हैं वो अलग ही रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि प्रेसिडेंट रूल को लेकर भी कह चुकी हैं निर्दलीय विधायक नवनीत राणा, और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके के अभी हालात बने हुए हैं, महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए। और वहीं तमाम विधायक, जिन विधायकों की सिक्योरिटी को हटा दिया गया एमवीए सरकार की तरफ से, उनके लिए वापस सिक्योरिटी की बात भी नवनीत राणा की तरफ से की गई है कि किस तरीके से उनकी जान को खतरा हो सकता है। और इस बात के लिए सवेरे पत्र भी भेजा गया था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए एकनाथ शिंदे की तरफ से, जिस पर एनडीए सरकार की तरफ से कई बार सफाई भी पेश की गई और कहा गया कि हमने उनकी सिक्योरिटी को नहीं हटाया है। तो वहीं संजय राउत ने भी इस पूरे मामले पर दो तरीके के बयान दिए। एक तरफ कहा गया कि परिवार फैमिली को सिक्योरिटी में क्यों दिया जाए, वो तो एमएलए हैं, एमएलए और उनके परिवार को एक जैसी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। और उसी पूरे प्रकरण में संजय राउत ने यह भी कहा कि सिक्योरिटी को नहीं हटाया गया है। जिस तरीके की चीजें आज देखी जा रही हैं कि एक तरफ विधायकों को उकसाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से उनके परिवार से सुरक्षा हटाने का काम किया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है उनके दफ्तरों में। वहीं हम आपको बता दें कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के जो समर्थन करने वाले लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो आज बाहर आ चुके हैं उनके घर के सामने। ये चीजें दर्शाती हैं क्योंकि अभी कुछ देर पहले, यानी कि अब जिस तरीके से आज भीड़ दिखाई दे रही है थाने में एकनाथ शिंदे के समर्थकों की, इनको एक साथ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था एकनाथ शिंदे की तरफ से, और कहा गया था कि जो मेरे समर्थक हैं वो घर से बाहर निकलें और सड़कों पर आएं और हमें समर्थन दें। और इसीलिए आज जो हुजूम थाने में देखा जा रहा है वो एकनाथ शिंदे के इसी बयान के बाद देखा जा रहा है कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे के जो समर्थन करने वाले लोग हैं आज वो भी सड़कों पर उतर चुके हैं। पर उन्होंने किसी तरीके की तोड़फोड़ नहीं की है, वो सिर्फ समर्थन दिखाने के लिए ही थाने में जमा हुए हैं, वो भी एकनाथ शिंदे के घर के सामने। खैर, इसी के साथ अगर हम तमाम चीजों पर ध्यान दें कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे ने अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है, नाम उसका सामने आ चुका है, तो उसी को लेकर शिवसेना के जो तमाम नेता हैं वो इस बात पर बयानबाजी कर रहे हैं कि इस तरीके से नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे का। तो इसी के साथ उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अपने पिता के नाम पर वोट मांग कर दिखाएं एकनाथ शिंदे। यानी कि किस तरीके से आज राजनीति हो रही है इन तमाम चीजों को लेकर। जब तक एकनाथ शिंदे ने कोई भी फैसला नहीं लिया था तब तक कहा जा रहा था सदस्यता से लेकर तमाम बातें की जा रही थी, मान्यता रद्द करने की बात की जा रही थी। आज अगर वो अपनी पार्टी अलग बना रहे हैं तो उसको लेकर कहा जाता है कि आप अपने पिताजी के नाम से वोट लेकर दिखाएं। खैर, देखना अहम ये होगा कि एक तरफ अलग पार्टी बनाने का ऐलान तो कर दिया है एकनाथ शिंदे ने, उसके बाद उनका अगला स्टेप क्या होगा, किस पार्टी को समर्थन देंगे एकनाथ शिंदे, और क्या वो फिर से एक बार चुनाव लड़ने की अपील करेंगे, या फिर जैसी बातें नवनीत राणा की तरफ से कही गई हैं, प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है, जैसा कि अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल की तबीयत ठीक नहीं है, और क्या जिस तरीके से अभी उन्हें कोविड है, अभी वो आइसोलेटेड है, इसके बाद अगर वो बाहर आते हैं तो उनका क्या कदम होगा, क्या महाराष्ट्र में लगेगा प्रेसिडेंट रूल। और महाविकास अघाड़ी सरकार के जो नेता लगातार इस बात पे जोर दे रहे थे कि महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने वाली नहीं है, बस कोशिश की जा रही है। क्या ये मिशन हो पाएगा सक्सेसफुल महाविकास अघाड़ी सरकार को बचाने का, या फिर महाविकास अघाड़ी सरकार 2.5 साल में ही हो जाएगी ध्वस्त। तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर आज जनता की नजरें जो है वो टिकी हुई हैं, क्योंकि पल पल पर राजनीति सियासत जो है वो महाराष्ट्र में बदल रही है, और वहीं मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं शिवसेना की, क्योंकि जहां एक तरफ शिवसेना के 2 धड़े हो चुके हैं, 2 भागों में बढ़ चुकी है शिवसेना, तो वहीं ज्यादातर जो विधायक हैं वो भी शिवसेना को छोड़कर जा चुके हैं एकनाथ शिंदे के गुट में। आज बौखलाहट हो तमाम लोगों की, जिस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है और तमाम चीजें आज
महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल रही हैं, तो उन चीज़ों को भी कोई समर्थन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और वहीं बार बार पर शिवसेना के तमाम नेताओं के अलावा सामना में भी लिखी जा रही है यही बात कि भारतीय जनता पार्टी ही करा रही है ये सारी चीजें। जी हाँ, आपको बता दें कि सामना में भी आज यही लेख लिखा गया कि किस तरीके से अगर असम के गुवाहाटी यानी कि असम की राजधानी गुवाहाटी में आज तमाम जो एमवीए के विधायक हैं, शिवसेना के विधायक जो है वो रुके हुए हैं, इन तमाम चीजों का मजा ले रही है बीजेपी और इसी में कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की गई है एक बार फिर से असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को। और उन्हें भी इसी बात को आज फिर दोहराया है कि अगर आज यहाँ पर 200 होटल हैं तो मैं किसी को भी बाहर नहीं निकाल सकता। मतलब एक बार फिर से उन चीजों को ही वापस रिपीट किया गया है हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से कि अगर कोई आता है तो उससे सरकार का ही फायदा है। तमाम होटल हैं आसाम में और वो किसी के लिए जाने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ जो लोग होटल करके कमाए, होटल के द्वारा जो लोग कमाई कर रहे हैं उससे असम के लोगों का ही फायदा है। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।